पड़े हैं इलेक्शन। व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। कुछ नहीं होगा। हम नाउम्मीद नहीं है। जो कर्व डिक्लाइनिंग था वो रुक चुका है। दुनिया परेशान है कि कैसे अपनी कमिटमेंट्स वक्त पर पूरी कर रहे हैं, हालांकि हम पूरी तरह इनको स्क्वीज कर रहे हैं। ये आईएमएफ जो था, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले तो कभी प्रायर एक्शन होते ही नहीं थे। ये पहली दफा है, मैंने 25 साल में डील कर रहा हूं कि जी प्रायर एक्शन सारे करे। अच्छा वो भी हो गए। अच्छा जी अपने दोस्तों से लिखवा के दे दे, वो भी। तो एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट। वी शुड बी, हमें अपनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को खड़ा करना है, और मुल्क को खड़ा करना है एक कमिटी ऑफ नेशन में इज्जत और एहतराम के साथ। और पाकिस्तान में कैपेसिटी है। आप अल्लाह ताला के फजलो करम से टाइम जितना भी थोड़ा है, यू विल सी के एक्शंस होंगे। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाएगा मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, तो दुनिया देखेगी। इट्स ए मैटर ऑफ मंथ्स ओनली। तो बात यह है कि हमें आगे चलना है, हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन ये जो वेस्ट है ना, आधे से ज्यादा वक्त इस लिटिगेशन में लगा हुआ है। आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा वक्त मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी। वो भी काम करने तो मुल्क को इस क्वागमार से निकालने तो वो नहीं है। तो यही है कि इनको आज हम जो 126 बिलियन की पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू थी, वो इस 5 साल में, पिछले 5 साल में जो इसमें ड्रामे हुए इस मुल्क में, पनामा ड्रामा, डॉन ड्रामा, और जो एक इलेक्शन चोरी करना, एक अपने सिलेक्टेड को ला के बिठाना, और मुल्क में जो तबाही हुई है, आज हम किधर खड़े? 5 साल के बाद दुनिया की 24वीं मैशत, आज दुनिया की 47वीं मैशत छोड़ के पिछली हुकूमत गई है, जब नए वजीर आज़म को पाकिस्तान मिला। 47th इकोनॉमी, ये रोने का मुकाम है। चाहिए तो ये था कि सारे मिलके इस मुल्क को, अब कभी कोई एक खड़ी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली एक नेशनल क्लैमिटी भी आ गई। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी कोशिश शुरू की थी, और अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्लड क्लैमिटी आ गई। तो बात ये है कि कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि अगर इलेक्शन एक दिन में नहीं होंगे? इलेक्शन एक दिन में हो सकते हैं। केयर टेकर माजी में भी 1-2 मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो है वो जिस भंवर से गुजर रहा है, ये मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस फ्लोर पे कहा था, 5 साल पहले मेरी बात मानी होती, आज पाकिस्तान इस मुआशी मुश्किल में नहीं होता। आज पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $24 बिलियन पे होते। आई कैन प्रूव विद मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एंड द एविडेंस। इस मुल्क को तबाह करने वालों को एक्सपोज करना चाहिए, उनको लाए पब्लिक में आके आवाम से माफी मांगे। ये चंद बंदों का खेल था, जिन्होंने डॉन का ड्रामा किया, जिन्होंने पनामा का ड्रामा किया, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जिन्होंने मेरे ऊपर 20 साल टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का झूठा इल्जाम लगाया। बात यह है कि वही पाकिस्तान आज, तो कुछ और पाकिस्तान होता। चाहिए तो यह था कि प्रेडिक्शन दे के 2030 में पाकिस्तान दुनिया के जो प्रीमियम क्लब है G20 का मेंबर होगा। मैं नहीं कह रहा, ये प्राइस वाटर्स कूपर्स की रिपोर्ट है। चाहिए तो यह था कि सब मिलके इसको टाइमलाइन को रिड्यूस करते। 20, 25, 26 में जिस स्पीड से आपका मुल्क जा रहा था, आप इजीली उसके मेंबर होते। आज आपका नेबर कंट्री इंडिया उसका मेंबर है, और वो 5वें नंबर से 4थे नंबर पे चला गया। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो इस हुकूमत के किए दिए नहीं है। इस लेगेसी दे इनहेरिटेड, एंड उसको जाहिर है, इट्स नॉट अ इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन एंड ऑफ बटन कि जी ये आए हैं तो एक स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा। दे ट्राइंग देयर बेस्ट। दुनिया परेशान है कि ये पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट नहीं होगा। अंदर से भी वही आवाजें आ रही थी पिछले 1 साल में, और बाहर से भी यही आवाजें आ रही थी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, बॉन्ड पे नहीं होगा, ये पेमेंट 1 बिलियन की नहीं होगी। अल्लाह के फल से एक पेमेंट 1 मिनट डिले नहीं हुई पाकिस्तान की, जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी उठाई है। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि किधर है हुब्बुल वतनी, किधर है पाकिस्तान का फिक्र? आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन। व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को हम देखें, 1-1 बिलियन के लिए हमें, यानी एक मुल्कों में जहां हम कभी नहीं गए थे। लेट मी शेयर विद यू, जो 2011-12 में चाइना से 500 मिलियन के पाकिस्तान ने 2 यानी डिपॉजिट लिए। आज तो आप सबको पता है बहुत डिपॉजिट लिए हुए। वो 500 मिलियन जब मैंने पहले साल मियां नवाज शरीफ साहब थे, 10 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साइन करते थे, पहले यूसुफ गिलानी साहब कहते, शादाब ने भी एक किया, और एक दफा उसका एनुअल रोल ओवर होता था। जब मैं दूसरे साल मियां नवाज शरीफ के पास गया, उनका, डॉक्टर साहब मेहरबानी करें अगली दफा में साइन न करें, पैसे वापस कर। दिस वाज PMLN पॉलिसी इन 2014, 15, 16। हमने तो किसी से जाके पैसे नहीं मांगे। ये पिछली हुकूमत ने ये काम शुरू किया और जाके छोड़ दिए हमें, चंद रिजर्व छोड़ के चले गए, और फिर बड़ी डटाई के साथ मुल्क में सियासत कर रहे हैं।
भाई आपको आप अपनी शर्म आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान को किस नहज पे पहुंचा दिया, 24वीं इकोनॉमी से 47वीं इकोनॉमी। तो मैं समझता हूं कि हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है। यानी पॉलिटिकल पार्टी ने एक ने तमाशा लगाया हुआ है, उसको अपना सोचना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूं इस तमाम तबाही का। और अल्लाह के फजलो करम से कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एनी पैरामीटर आप ले लें, इट डज नॉट जस्टिफाई कि जी जो कुछ हो रहा है ये हो। हैविंग सेड दैट, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। मेरी गुजारिश ये है कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जनाब वजीर आजम बैठे हैं, ये और बाकी साथी हैं अपने व्यू देंगे, लेकिन दिस हाउस शुड डिसाइड। आपने एक रेजोल्यूशन के जरिए वजीर आजम को, काबीना को मना किया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ काबीना लाई, उसको आपने रिजेक्ट किया, आपने डिमांड लाए वो वोटिंग एक्सपेंडिचर, आपने उसको नहीं किया। तो हम आप बताएंगे कि क्या करना है। मेरी आपके तवज्जुह से मोअज़्ज़ज़ हाउस से ये गुजारिश है कि कल तक हमें गाइड करें कि हम क्या करें। मैं या काबीना में कभी काबीना को ये नहीं मशवरा दूंगा मैं कि जी आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें। जो कहा जा रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। ये आप अस्यूम नहीं कर सकते कि जी आप जाएं और आप सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे दे दें और फिर जून में ये कोई गुलाम है बैठे हुए कि ये हमारी बात मान के चौथी दफा फिर उसको वोट दे देंगे, नहीं हम पास कर देते। क्यों? इन्होंने किया है, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है। देयर इज ऑलरेडी ए हिस्ट्री। वी सिंपली कैन नॉट डिस्पर्स दिस मनी। तो मेरी गुजारिश है कि ये हाउस अपनी विजडम और अपनी प्रूडेंस के साथ गाइड करे फेडरल गवर्नमेंट को और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम क्या रास्ता इख्तियार करें इसके नतीजे में। क्योंकि कल जो डेट है क्लोज ऑफ 27, वी हैव टू जस्ट डू व्हाटएवर वी हैव टू डू। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।